बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री काफी समय से सुर्खियों में छाए हुए हैं। उनके ऊपर अंधविश्वास, धर्म के नाम पर छल करना, जादू टोना करना, आम लोगों को लूटना और उनका शोषण करने का आरोप है। ये आरोप अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने लगाया था और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज की थी। लेकिन अब खबर यह है कि श्याम मानव को पुलिस ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को क्लीन चिट दे दी है। पुलिस ने धीरेन्द्र शास्त्री को क्लीन चिट देते हुए क्या कुछ कहा है, उसे बताने से पहले एक बार आपको पूरा मामला समझा देते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित है। यहाँ के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री दिव्य चमत्कारी दरबार लगाते हैं। यहाँ वो दावा करते हैं कि उन्हें आपके बारे में सब पता है। वहाँ आने वाले लोग पर्ची में अपनी समस्या लिखते हैं और धीरेन्द्र शास्त्री उनके बताए बिना ही अपनी पर्ची में उनकी समस्या लिख देते हैं। इसी कड़ी में धीरेन्द्र शास्त्री ने जनवरी में श्री राम चरित्र चर्चा नागपुर में आयोजित की थी। ये कथा 13 जनवरी तक चलनी थी, लेकिन 11 जनवरी को ही खत्म हो गई थी। कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की शिकायत के चलते ऐसा हुआ। समिति ने धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास और जादू टोना को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। इन्हीं आरोपों पर पुलिस धीरेन्द्र शास्त्री की वीडियो की बारीकी से जांच कर रही थी। वहीं जांच के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि इसमें अंधविश्वास जैसी कोई चीज नहीं है और धीरेन्द्र शास्त्री को क्लीन चिट दे दिया है। वहीं पुलिस ने अपने ऊपर दबाव के आरोपों को भी खारिज कर दिया है। आप खुद सुन लीजिए कि पुलिस ने क्या कुछ कहा है। देखिए, सबसे पहले पुलिस किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं है। पुलिस वीडियोस की बहुत बारीक तरीके से उसकी हम स्टडी कर रहे थे, उसकी ट्रांसक्रिप्ट बनाई गई थी और जो बॉर्डर लाइन इश्यूज थे उसको बहुत बारीक तरीके से देखा गया है और देखने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं। उन्होंने एप्लीकेशन में बहुत सारे वक्तव्य पॉइंट्स लिखे थे, उसमें से बहुत सारे कुछ उसमें ऐसे हैं जो नागपुर के दरमियान के इंसिडेंट्स नहीं दिख रहे हैं। हमने नागपुर के इंसिडेंट्स, नागपुर के एक्टिविटीज को बहुत बारीक माइन्यूट तरीके से देखा है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई गुनाह नहीं है। पुलिस पे दबाव का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। और जहां तक रही बात हमारा जो निर्णय है उसके विरुद्ध डेफिनेटली उनके पास रेमेडीज हैं, इंक्लूडिंग गोइंग टू द कोर्ट। उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो सुना अपने पुलिस का कहना है कि जो भी वीडियो उनके द्वारा जांच की गई है उसमें सिवाय धर्म प्रचार के लोगों को भ्रामक करने जैसी कोई भी चीज नहीं मिली है। आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप लगाते हुए अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री दिव्य दरबार और प्रेत दरबार की आड़ में जादू टोना को बढ़ावा देते हैं। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती भी दी थी कि अगर वो उनके ऊपर दिव्य दरबार लगाते हैं और चमत्कार करके दिखाते हैं तो उन्हें 30 लाख रुपए देंगे। उनको कहा कि आपके जो दावे हैं सीधे सीधे आप कहते हो कि लोगों के नाम आप बता सकते हो, उनके पिताजी का नाम बता सकते हो, उनकी उम्र बता सकते हो और उनके टेलीफोन नंबर बता सकते हो और घर की चीजें बता सकते हो। तो सीधा सीधा ये आह्वान उनको दिया कि हम ये आह्वान नागपुर के पत्रकारों के सामने कंडक्ट करेंगे। एक पंच कमेटी जो तटस्थ होगी उनके सामने ये कंडक्ट किया जाएगा। फॉर्ड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर ये होगा ताकि कोई भी जानकारी आप तक ना पहुंचे, इस ढंग की व्यवस्था की जाएगी। और ऐन वक्त पर 10 आदमी आपके सामने हाजिर किए जाएंगे। उनके नाम, उनके पिताजी के नाम, उनकी उम्र और फोन नंबर से आप बताइए। और बाजू के ही रूम में जहां ये कंडक्ट किया जाएगा पत्रकार भवन में, उसके बाजू के ही रूम में हम 10 चीजें रखेंगे जिसका बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग होगा और वो भी आप अपने दिव्य शक्ति से जानिए और बताइए। 2 बार ये कंडक्ट किया जाएगा क्योंकि पहली बार गलती हो सकती है, इसलिए रिपीटेशन की आवश्यकता है। और दिव्य शक्ति तो आप बार बार रोज उसका उपयोग करते हो, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और दोनों बार अगर आप 90% से ज्यादा करेक्ट कहते हो तो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का 40 सालों से जो आह्वान दे रहे हैं उसका भी 30 लाख रुपए का पारितोषिक है, वो आपको मिलेगा। समिति का कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री दिव्य दरबार नाम से जो भी सभा करते हैं उसमें 2 कानूनों का उल्लंघन होता है। पहला 2013 का महाराष्ट्र का जादू टोना विरोधी कानून और दूसरा है 1954 का ड्रग्स एंड रेमेडीज एक्ट। हालांकि इन आरोपों पर धीरेन्द्र शास्त्री ने दावा किया कि वो कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहे हैं और न ही किसी की समस्या दूर कर रहे हैं।
धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा था कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। तो इस तरह से पुलिस ने धीरेन्द्र शास्त्री को क्लीन चिट तो दे दिया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसे ढोंग कह रहे हैं, तो कुछ लोग इसे आस्था से जोड़कर देख रहे हैं। वैसे पुलिस की क्लीन चिट के बाद आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।